मैं इस वक्त किसी जज्बाती गुफ्तगू में पढ़ना नहीं चाहता आपके साथ। सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, बल्कि मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आप इस घर में रहना चाहती हैं तो ये कमरा खाली कर दीजिए, वरना अब्बू आपको खुद इस घर से बाहर निकाल देंगे। उनकी नजर जितना आप पे कम पड़े उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जहांगीर, जहांगीर, ये तुम बोल रहे हो नफीसुद्दीन की जबान में, ताबितना की जबान में, शन्ना की जबान में? दिक्कत जैसा जहर है तुम्हारी आंखों, कितने पराई लग रहे हो। ये लोग मेरे इतने गैर नहीं थे जितना आप इन्हें साबित करने पे तुली हुई थी। मेरी तो आंखें अब खुली हैं, सारे रिश्ते साफ साफ दिखाई देने लगे हैं मुझे। आपने सारी जिंदगी मुझे इन रिश्तों से महरूम रखा। आपकी मजलूमियत के जाल में आके मुझे वो सब लोग नजर ही नहीं आए जो कि आप ही जितना मुझसे मोहब्बत करते थे। मेरी फूफियां बदजुबान जरूर है, कम से कम वो बदकिरदार नहीं। जानी, मैं बदकिरदार नहीं हूँ जानी। प्लीज ये कमरा जल्दी खाली कर दीजिए, खाने के बाद अबू कमरे में आएंगे। बदजुबान जरूर है, कम से कम वो बदकिरदार नहीं। मेरी फूफियां बदजुबान जरूर है, कम से कम वो बदकिरदार नहीं। ज़ेबा, तुमने अब्बू को देखा है? नहीं। वो कहाँ चले गए हैं? मुझे नहीं पता। काम करो अपना। काम ही तो कर रही हूँ, पर अब्बू याद आ गए। मैंने उन्हें कल से नहीं देखा और अब वो नजर भी नहीं आएंगे। निकल जाओ मेरे घर से, जाओ, पाल लूंगा अपनी भांजियों को। ज़ेबा, क्या वो यहाँ से चले गए? तुम्हें पता तो है मामू ने उन्हें कितना डांटा था। मामू ने अब्बू को डांटा, पर क्यों? यही तो नहीं पता। तो तुमने किसी से पूछा क्यों नहीं? किससे पूछूं? किसी से भी। मामी से पूछे? उनको तो खुद मार पड़ी है। मामी को मार पड़ी? पर क्यों? यार, जिस बात पे अब्बू को डांट पड़ी उसी बात से मामी को मार पड़ी। यार, क्यों मार पड़ी? कितनी बार बोलूं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम्हारे सवाल तो खत्म ही नहीं होते। ये मैं आपके लिए लाई थी। वो आप सुबह भी नहीं थी और दोपहर में भी नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको भूख लगी होगी। तभी किसी ने आते तो नहीं देखा ना मीना? नहीं, मैंने किसी को बताया थोड़ी ना कि मैं आपके पास आई हूँ। बताना भी मत बेटा। बिल्कुल भी नहीं, वरना अम्मी तो मुझे बहुत मारेंगी। आप रो रही हैं? किसी ने आपको मारा है?
यही समझ लो, बहुत मारा है, बहुत बुरी तरह मारा है। किसने मारा है? किस्मत ने। किस्मत ने? क्या वो भी मेरी अम्मी की तरह बहुत सख्त है? मेरी अम्मी से भी कहीं ज्यादा सख्त। वो दोस्त है, दोस्त जैसा दोस्त नहीं। वो दुश्मन है, दोस्त जैसा कोई दुश्मन नहीं। 1000 रूप है उसके। जादूगर है क्या? जादूगर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। तो वो मुझे मेरे अब्बू से मिला देगी क्या? वो मुझे याद आ रहे हैं। मीना, तुम उन्हें याद मत करो बेटा। मैं याद नहीं कर रही, वो मुझे खुद याद आ रहा है। खुद भी उन्हें याद मत आने दो। याद को कैसे रोकूं मम्मी जान? नफरत का ताला लगा के। जिन्हें याद न करना हो, उनसे नफरत करते हैं। नफरत कैसे करते हैं? ये तुम अपने मामू जान से सीख लेना। उन्हें हर तरह की नफरत करनी आती है। तो ताला भी वही लगा देंगे? हाँ, वो ताला लगा देंगे। उन्हें हर रिश्ते को ताला लगाना आता है। वो लगा देंगे। अरे जहांगीर बेटा, ऐसे क्या लेटा हुआ तू? तिरछा हो क्या? कमर में दर्द हो जाएगा। बस वो वैसे ही लेट गया था। आ, इधर आज मेरे पास आ, मेरी गोद में ले। और बेटा अपना ख्याल रखा कर मेरे चांद। मुरझा गया तेरा चेहरा बिल्कुल। क्या ख्याल रखूं पुप्पो, गुजर रही है, आगे भी ऐसे ही गुजर जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? हम मर गए क्या? कोई आंच भी तुझ पर आने दूं तो ताबिंदा नाम नहीं है मेरा। जैसे नफीसुद्दीन के लिए अपनी सारी जिंदगी मैंने गुजार दी ना, वैसी तेरे लिए भी गुजार दूंगी। हम हैं तेरे पीछे, मरे नहीं हैं। ये जो औरत जात है ना, ये लट्ठे की चादर की तरह है, जिस पर एक बार दाग लग जाए ना तो हजारों बार धोने से भी नहीं मिटता, दूर से नुमाया होता है। बहुत मुश्किल है तन और मन की हिफाजत करना। लेकिन मैंने अपने ऊपर ना कभी उंगली नहीं उठने दी। सख्ती का होल चढ़ाए रखा अपने आप पर, अपने बाप और भाई की इज्जत का पास रखा। इसीलिए तो नफीसुद्दीन मेरी हर बात सुनता है। वो जानता है कि आपा ने कैसी पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारी है, पर उनके नाम पर कभी कोई आंच नहीं आने दी मैंने। और ऐसे में जब तुम हमें नफरत से देखते थे, बदजुबानी करते थे, तो सोचो हम पर क्या गुजरती थी, कैसा महसूस होता था हमें। हमने सब बर्दाश्त किया, लेकिन तुमने एक दफा भी अंदाजा न लगाया हमारे दुख और गम का। एक तरफा सोचते रहे।
एक तरफा सोचते रहे। फूफो, फूफो मुझे माफ कर दे। मुझसे जो कुछ भी हुआ नादानिस्ती में हुआ, लेकिन इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, आपका भी नहीं। ठीक कहता है तो किसी का कसूर नहीं। आज ये ऐसे क्यों बैठा है? रोज तो जान नहीं छोड़ता। खैर मुझे क्या, पूछने जाऊंगी तो गले पड़ जाएगा। मेहताब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा तुम्हारी परेशानी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुने, मैं वाकई इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ। कहा ना। मेहताब, मैं आशिर, तू अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। तो मेरे से मतलब? जाकर कहीं काम पे लग जा। जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल गुम करो। मुर्दा हो जाएगा तू, मुर्दा। समझा रहा हूँ तुझे मैं, समझ ले मेरी बात को। मुर्दा हो जाएगा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नफीसुद्दीन कहाँ जा रहे हो? 2 घड़ी हमारे पास भी बैठ जाओ। मेरा तो कलेजा मुंह को आता है, कैसी जवानी उजड़ गई इसकी। आपा कोई और बात करो। हाँ, मैं ये बोल रही थी नफीसुद्दीन के
तुमने क्या सोचा है अपने और निकट के बारे में? नफीसुद्दीन, तेरी उजड़ी जिंदगी, तेरी बुझी बुझी सी सूरत मुझसे नहीं देखी जाती मेरे भाई। अम्मा हजूर होती तो मजाल थी किसी की जो तू इतना उदास होता। मेरे दिल में आता है कि मैं तुझे पहले की तरह हंसता मुस्कुराता देखूं। तू खुश होकर अपनी जिंदगी को जिए, दिल से मुस्कुराए मेरे भाई, दिल से। मैं ना आज ही ना निगत और जहांगीर से बात करके तारीख पक्की कर देती है। क्या चांद सूरज की जोड़ी है तुम दोनों की, और पढ़े लिखे भी हो। अतिया के साथ तो तेरा जोड़ बनता ही नहीं था। भी 20-22 साल गुजार दिए तूने, 20-22 साल। कुछ तो बोलो नफीस बेटा। आप जो मुनासिब समझते हैं वो करें, मुझे मंजूर है। सुनो, उस दिन जो तुमने किया, गैरत का तकाजा तो यही था कि मैं तुम्हें जान से मार देता। उस लम्हे को जहर समझकर इसलिए पी गया कि जमाने को जख्म दिखाकर अपने आप को रुस्वा नहीं करवाना चाहता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिर जाओगी। मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। मैं तो ऐसा करना दरकिनार, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये सब ड्रामा बना के पेश किया आपके सामने। बस इस बात को झुठलाओ मत। मैंने तुम्हें कई मर्तबा कहा कि उस शख्स से दूर रहो, उससे बात तक मत करो, लेकिन तुमने मेरी किसी बात को अहमियत नहीं दी। इसमें मेरा क्या कसूर है? सबने मुझे मुजरिम बना दिया है। बस मैं तुमसे यहां बहस करने नहीं आया। तुमने तौसीक को मुझ पर फौकियत देकर मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। मैं तुम्हें यहां यह बताने आया हूं कि मैं निगत से निकाह कर रहा हूं, तुम्हें छोड़े बगैर, और ये मेरा तुम पे एहसान है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी तमाशा खड़ा करके तुम अपनी छत खोदोगी। याद रखना, मैं तुम्हें फिर भी बेअसर नहीं छोड़ रहा, और किसी का कुछ नहीं जाएगा, समझी तुम? मेरे राम, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। और मैं बेगुनाह हूँ, या अल्लाह। तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ। मेरा गवाह है ना, मैं बेगुनाह हूँ। कौन यकीन करेगा? कौन यकीन करेगा? जानी, जानी यकीन करेगा। वो मेरा बेटा है, वो मुझे जानता है। वो यकीन करेगा, वो मेरी बात का यकीन करेगा। उसके पास जाती हूँ, वो मेरी बात का यकीन करेगा। वो करेगा, मेरा यकीन करेगा।
वो मेरा यकीन करेगा। ये कैसा मौसम है, अंधेरे की ओर से निकलता उजाला। मेरी जिंदगी तो उजाले से अंधेरे में आ गई है। कैसी चाल चली है किस्मत ने मेरे साथ। मैं अब्बू को, फुप्पो को कभी समझ ही नहीं पाया। नफरत नफरत तो सिर्फ नफरत की है मैंने उनसे। एक रिश्ते के पीछे कितने रिश्ते छोड़ दिए। जाने तुम्हारी अब्बू शादी कर रहे हैं। तो फिर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आप इस वक्त इतनी रात को ये कहने आई मुझसे? ये नहीं हो सकता जाने। तो फिर क्या होना चाहिए? बोलिए, आपको ये सब मजाक लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? ये कोई फिल्म या कहानी नहीं है जिसके आखिर में सब हंसी खुशी मिल जाते हैं। अम्मी, इस घर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मुझे इल्जाम न दो जाने, मेरा इस सब में कोई कसूर। इल्जाम? ये आपके नजदीक इल्जाम है? लोगों की नजरें झुठला सकती हैं आप? हम सबकी ज़हनों से वो मंजर मिटा सकती हैं आप? जाक समझा हुआ है आपने? इतनी रातों से मैं सो नहीं पाया हूं। मेरी नींद रूठ चुकी है मुझसे। ऐसा लगता है जैसे सब मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं, हंस रहे हैं मुझ पे, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। एक अनदेखे अजाब में मुब्तला हो चुका हूं मैं। बचपन से लेके आज तक आप पे अंधा एतमाद किया मैंने। आपकी हर बात पे ईमान लाता रहा मैं। और आप क्या निकली? सिर्फ आपकी खातिर मैं अपनी फूफों से, अपने अब्बू से खफा रहा। नफरत की मैंने उनसे। और इस वक्त मेरी झोली में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं उनसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा और आप मुझे कह रही हैं कि मैं दोबारा खड़ा हूं आपके लिए, अपने अब्बू के खिलाफ, अपनी फूफो के खिलाफ। मैं तुम्हें किसी के खिलाफ नहीं करने आई, मैं तो तुम्हारी मदद मांगने आई हूं। मुझसे ये झेला नहीं जाएगा बेटे। और अब्बू? बस कीजिए, सब कुछ खत्म हो चुका है अम्मी। आपका खेल अब खत्म हो चुका है। क्यों नहीं समझ रही आप? चाहे दुनिया खत्म हो जाए, चाहे मैं बद किरदार मशहूर हो जाऊं, पर कयामत के रोज तुम मेरे नाम से ही उठाए जाओगे जाने। मेरी तुमसे मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। माँ के प्यार को कैसे भूल सकोगे? बस कर दीजिए डायलॉग।
किसी के सामने सर उठा के चलने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। अब आप क्या करेंगी? मैं नहीं आने वाला आपके किसी बहकावे में। माफ कर दीजिए मुझे। एक बार मेरे गले लग जाओ। आखिर आप चाहती क्या है? कि तुम मेरे गले लग जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे करीब भी मत आइएगा। शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं आपकी। मेरा बस चले तो मैं अपने माजी के वो सारे वर्क फाड़ दूं जो आपकी वजह से मुझे तंग कर रहे हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी जान, पर वो वर्क मत फाड़ना। पछताओगे बहुत। एक काम करोगे, कल रात को अपने अब्बू से पूछना, उन्होंने तुम्हारी माँ के सामने किस बात का एतराफ किया था। उनसे पूछना।
अब तुम तैयार हो जाओ। काफी अरसे से मैंने किसी की तारीफ नहीं की, आज जी कर रहा तारीफ कर। क्यों इतनी बेचैनी हो रही है मुझे? सब ठीक है, मैं ही बिना वजह परेशान हो रहा था। आथिया, मुझे तुमसे मोहब्बत है, प्लीज मुझे छोड़ दो। अम्मी क्या कर रही हैं आप? अभी दरवाजा खोलें। अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी क्या कर रही हैं आप? अब्बू, 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 अब्बा, अम्मी, अम्मी, अम्मी।
चली गई वो कब्र में डाल गया या तो मुझको चली गई और घर चूरा कर गई। अरे मेरे भाई को रंडवा कर गई। रोका उसके पैर मतलब पैर जल्दी 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 करो जल्दी करो। अतिया को पानी दो। ये तो अतिया को पानी दे दो भैया। अतिया के पास चलते हैं। उधर जा रहे हैं। जा रहे हैं। नहीं तुमने कहा था अतिया के पास। मुझे तो लगता है खुदकशी की है उसने। नफीस को तो कभी वो अच्छी ही नहीं लगी, उसने तो कभी उसे मुंह ही नहीं लगाया। अरे इस उम्र में क्या खुदकशी करेगी, करनी होती तो बहुत पहले कर चुकी होती। उसका जवान बेटा है, वो क्या खामोश बैठा रहेगा। अरे जवान बच्चों की माएं खुदकशी नहीं करती। खैर तो है, ये आज आया नहीं। पागल हूं मैं भी, आता है तो दुत्कार देती हूँ और नहीं आया तो तशवीश हो रही है। शायद उसे देखने की आदत हो गई थी, शायद इसलिए। देख चंदा, ये तो चीजें खत्म होने का नाम नहीं ले रही भाई। पापा मुझे तो लग रहा है कि आपको कुछ ज्यादा ही दुख है उसका। भाई क्या इतना ये रुदाइयों की तरह बैन कर रही थी आप, इतनी तारीफें। मैं तो थक गई तारीफें करते करते। इतनी तारीफें तो कभी मैंने उसकी जिंदगी में नहीं की जितनी उसके मरने के बाद मुझे करनी पड़ गई। क्या क्या जुल्म नहीं किया उसने हमारे साथ। हर देखो कैसी हराम मौत मरी है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। आई जितनी बदसूरत जिंदगी में थी ना, उससे कई ज्यादा बदसूरत होके मरी है। बड़ा हमारे भाई को अपनी मुट्ठी में करके बैठी हुई थी। अब देखो, न बेटा मिला, न शोहर मिला और न ही घर। हाय मेरा सर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक रिश्ता मिलता है तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा मिलता है तो पहले वाला छूट जाता है। रिश्तों की खुशी में महसूस ही नहीं कर पा रहा। मेरे जैसा भी कोई बदनसीब होगा क्या इतनी एबनॉर्मल जिंदगी के साथ? और भी तो लोग होते हैं, सारे रिश्ते उनके पास होते हैं। कितना बदनसीब हूं ना मैं। माँ पास थी तो बाप दूर था, और अब बाप पास आया तो माँ दूर चली गई, इतनी दूर कि अब कभी वापस नहीं आएगी। अब मैं उसे कभी देख नहीं सकूंगा, कभी
उसका लम्स महसूस नहीं कर सकूंगा, उसकी आवाज मुझे कभी सुनाई नहीं देगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ये कदम उठाएगी, इस शिद्दत तक चली जाएगी। मैं बड़ा गिल्टी महसूस कर रहा हूं। मैंने तो सोचा था शादी के बाद उसकी तलफी नहीं होने दूंगा, उसका वकार मजरू नहीं होने दूंगा, लेकिन देखो क्या से क्या हो गया। टेक इट इजी नफीस। कैसे इजी ले कैसे इजी ले लूं? ये सोच के मैं अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा हूं। वो कल मेरे पास आई थी, उजड़ी बिखरी हुई, और वो चाहती थी कि मैं अपनी गलतियों का एतराफ करूं, लेकिन कुछ ले, वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। शायद मैं उसे जिंदगी भर नहीं बुला सकूं। नफीस, जाने वाले चले जाते हैं, अपने पीछे पछतावे छोड़ जाते हैं। जिंदगी हिसाब किताब में ही गुजर जाती है। हम पीछे रह जाने वाले सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। हम वही कर रहे हैं। वक्त तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल चुका है। हमारा अफसोस वक्त का पहिया वापस नहीं ला सकता। अपने आपको निकालो इस कैफियत से। शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं आपकी। मेरा बस चले। शकूर, फिंगरप्रिंट से तो पकड़ ही जा सकता है। मुद्दा ही है। शकूर, चले? हाँ, इतनी देर लगा दी? किधर से इंतजार कर रहे हैं? भाई मैं तो 2-4 काम भी निपटा चुका। आओ चले? हाँ चले।
मैं जान सकती हूँ क्यों आए हो यहाँ? मम्मी मर गई मेहताब। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ कह नहीं रहा हूं, सह भी रहा हूं। मैं कैसे नहीं जानूंगा? तुम रुको, मैं तुमसे बात करती हूँ। सुनो इफ़त, एक इमरजेंसी आ गई। तुम कुछ देर के लिए मेरे पेशेंट्स को देख लो प्लीज। यहाँ भी सो रही हूँ, वहाँ भी सो जाऊंगी, जाओ तुम। ठीक है, वैसे भी कोई इमरजेंसी केस नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी आती है ना तो मैं अपने क्वार्टर में होंगी, किसी को भिजवा कर बुलवा लेना। यानी रक्षिंदा कामयाब हो गई। वो कुछ दिखा दे जो वो हर रोज डॉक्टर साहब को सुनाया करती थी। मैं तो नहीं मानती। और तुम जहांगीर, तुम भी उन लोगों के साथ मिल गए। तुम तो अपनी माँ को जानते थे, फिर तुमने कुछ भी नहीं किया। गैरतमंद औरत ने खुदकुशी कर ली। तो समझ में नहीं आ रहा इन इल्जामात के साथ कैसे गुजरे होंगे उसके दिन। और तुम जहांगीर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी फूफियों को उसका सुख अच्छा नहीं लगा, जहर घोल दिया उसकी जिंदगी में। अच्छा हुआ जो उसने खुद को जलाकर मार डाला। तुम्हारी नजरों से गिरकर क्या हालत हुई होगी उसकी। तुम तो उसकी वाहिद मोहब्बत थी। उसके पास जीने के लिए तुम्हारी मोहब्बत भी नहीं बची। तो सोच भी नहीं सकता था वो ऐसे करेंगी। अगर मुझे हल्का सा भी अंदाजा होता, कभी नजरें ना मोड़ता उनसे। तो अब मेरे पास क्या लेने आए हो? जाओ अपने बाप की शादी की तैयारियां करो, खुशियां मनाओ। वो बदनसीबतियां खाक हो गई, सचमुच खाक हो गई। खाक होकर तुम लोगों के लिए मैदान खाली छोड़ के अब मजे से अपनी जिंदगी गुजारो। जो गैर जरूरी थी वो अपने वजूद के साथ हट गई तुम दोनों के बीच में से।
मेहता, क्या आपके घर में पेट्रोल है? मुझे पेट्रोल की बू आ रही है। नहीं, पछतावे की बू है जो घुल मिल के तुम्हारे दिल में बस गई। ये बू तुम्हारे दिल से आ रही है जांगी, अंदर से। पता है मेहताब, जब अम्मी मुझसे आखिरी बार मिली थी, उन्होंने मुझसे कहा कि अब्बू ने उनसे कुछ एतराफ किया था। लेकिन जब मैंने अब्बा से पूछा तो उन्होंने कहा कि अम्मी उनसे सिर्फ माफी मांगने आई थी। बात से मैं क्या समझूं? इस बात को तुम अपने बाप का झूठ समझो। हो ही नहीं सकता। उन्होंने इतराफ किया होगा कि उन्होंने ये इल्जाम जानबूझ के लगाया है ताकि अतिया कम से कम शोर करे। लेकिन अब्बू ऐसे नहीं कर सकते। अब्बू इतने जालिम नहीं हो सकते। जो शख्स शादी के 21 साल बाद भी अपनी बीवी की सीरत को समझ ना सके, उससे बड़ा जालिम कौन होगा? मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। प्लीज बाहर आकर देखिए, हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं सर। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को इत्तला करूँ ताकि बात खत्म हो पाए किसी तरह। सर बात ऐसे नहीं संभलेगी, आपको बाहर आकर उन सबसे बात करनी होगी सर। 6 लोगों की मौत हुई है सर। लोगों ने बाहर हंगामा मचाया हुआ है। कोई हमारी बात सुनने और मानने को तैयार नहीं है सर। कहीं ऐसा ना हो सर ये लोग अस्पताल को आग लगा दें। ये सब हुआ कैसे? ऑन ड्यूटी कौन नर्स थी? सर ड्यूटी तो मेहताब की थी, लेकिन इस वक्त वो ड्यूटी पर नहीं है। वो अपनी जगह इफ़्फ़त को छोड़कर गई हैं। उसे भी नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। सर लोग तो कह रहे हैं कि मेहताब के गलत इंजेक्शन की वजह से उनके अजीजों की मौत हुई है। मेहताब को बुलवाया? जी सर, बंदा लेने के लिए गया है सर। चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें हो चांदनी रातें।
रुको, मैं देखती हूँ। मुझे लगता है शकूर भाई ने फिर से कोई हंगामा कर दिया। शकूर, इसका तो फैसला मैं आज करके छोड़ूंगा। नहीं नहीं, तुम बैठो, बैठ के खाना खाओ, मैं देखती हूँ। क्यों? मैंने कहा ना, मैं देखती हूँ, बैठ जाओ। क्या बात है? मेहताब बीबी, हॉस्पिटल में बहुत बड़ा मसला हो चुका है। मसला? आपने जिन जिन 6 पेशेंट को इंजेक्शन लगाए थे वो 6 के 6 मर गए हैं। मर गए? मगर कैसे? ये हमें नहीं मालूम, वो लोग बहुत हंगामा कर रहे हैं। हमारा पूरा स्टाफ जो है वहाँ पे उनके सामने बेबस है। आप हमारे साथ जल्दी हैं। मेहताब बीबी, वो लोग तो पुलिस को इतला कर रहे थे। वो तो हम लोगों ने बात करके किसी न किसी तरह उनको टाला है कि पहले आपसे मिल लें। आप हमारे साथ चलें, चलकर देखें कि वहाँ क्या हुआ है। मगर इसे कैसे हो सकता है? मैं जब वहाँ से निकली थी सब कुछ ठीक था, मरीज आराम से सो रहे थे। मेहताब बीबी, ये बहस का वक्त नहीं है। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। अगर उनके लवाकिन पीछा करते करते हमारा यहाँ तक, आपके घर तक पहुँच गए तो और ज्यादा मसला बिगड़ जाएगा। वहाँ हॉस्पिटल में एमएस साहब ने मसले को किसी न किसी तरह कंट्रोल किया हुआ है। अगर उनके हाथ से मसला निकल गया मेहताब बीबी, तो और ज्यादा बात खराब हो जाएगी। प्लीज अब हमारे साथ चलें। ठीक है, तुम लोग रुको, मैं अभी आई। मेहताब बीबी, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एमएस साहब ने सख्ती से कहा है कि आपको साथ लेकर जल्दी पहुंचे। ठीक है, तुम लोग रुको, मैं अभी आई। जहांगीर, मैं अस्पताल जा रही हूँ, वहाँ कोई मसला हो गया है। वो लोग मुझे लेने आए हैं। क्या मसला? पता नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि मेरे इंजेक्शन से कुछ लोग मर गए। जो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं बाहर से ताला लगा कर जा रही हूँ। तुम कुछ देर बाद दीवार से कूद कर चले जाना। जहांगीर, मैं जा रही हूँ, दुआ करना सब ठीक हो। उसे आए हुए अभी 3 माह भी नहीं हुए थे कि आपने उसके हाथ में इतने सीरियस और सेंसिटिव केस वाले कर दिए। ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि कौन सी नर्स को कौन सी ड्यूटी देनी चाहिए। अब तुम बताओ कि बाहर जाके इन लोगों को कौन जवाब देगा? सर, मेहताब एक्सपीरियंस नर्स है, उसने पहले भी काम किया है। ये काम किया उसने? ये काम? तुमको पता है कि मेहताब की वजह से 6 लाशें बाहर पड़ी हुई हैं और लोग मैनेजमेंट से हिसाब मांग रहे हैं। आइए मेहताब, आपने तो देख लिया होगा कि आपने काम किया किया। अब आप खुद ही बताइए हम क्या करें? सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने कुछ किया है कि नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अपनी ड्यूटी पे होने के बावजूद पेशेंट के साथ नेग्लिजेंस कैसे किया आपने? डू यू नो, इट्स अ स्ट्रेट केस ऑफ मिसकंडक्ट। और मेहताब, मैं ये तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम घर क्यों गई थी, मगर मैं ये जरूर पूछूंगा कि तुम बताओ कि तुमने किस किस पेशेंट को कौन से इंजेक्शन दिए हैं कि ये बाहर 6 लाशें पड़ी हैं। सर, जो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए गए थे मैंने तो बस वही दिए हैं।
मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। ये प्रिस्क्राइब किया गया था कि 6 लोगों को मार दो। 6 लोगों की मौत कोई मजाक नहीं होती मेहताब। तुम अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकती ये कह के कि तुमने प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी थी, क्योंकि 6 लोगों के केस में गलती दवाओं की नहीं, दवा देने वाले की होती। तुम बताओ मारिया, तुम तो मुझे जानती हो, मैं ऐसी गलती क्यों करूंगी। गलती तो हो चुकी मेहताब, तुमसे हुई हो या किसी और से। तुम जिसे अपनी जगह छोड़कर गई थी उसके कहने के मुताबिक इंजेक्शन तुमने लगाया था, और तुम खुद भी कह रही थी कि इंजेक्शन तुम देकर गई हो, तो इस हिसाब से गलती तो तुम्हारी हुई ना। ऐसा क्यों करोगी? किसी को गलत इंजेक्शन देने से मुझे क्या फायदा होगा सर? फॉर गॉड सेक्स मेहताब, हम भी ये तुमसे पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि तुम जानती हो कि तुम कितने सीरियस और सेंसिटिव केस से डील कर रही थी, फिर भी तुमने नेग्लिजेंस बरती। डू यू नो दिस इज अ पुलिस केस। ऐसा मत कहिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। सर आप यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं सिक्योरिटी चार्ज से मिलाओ मुझे फौरन। बेचारा नन्ना आशिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पुलिस की कार्रवाई बहुत ज़रूरी है और आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए, क्योंकि लोग बहुत तैश में, यह ना हो कि अस्पताल और अमले के लिए कोई नुकसान भी बात हो जाए। जी आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पे हम सिस्टर मेहताब को कसूरवार ठहराएं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डू अंडरस्टैंड। अभी हम सिर्फ शक की बुनियाद पर इनको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। आप अपनी रिपोर्ट सुबह अदालत में पेश कर दीजिएगा। ऐसा मत कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा हुआ है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बीबी आप बिल्कुल परेशान ना हो, केस को कंप्लीट करने के लिए हमें आपको ले जाना पड़ रहा है और हम आपको शक की बुनियाद पे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, और आपको अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। इसमें परेशानी या घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अपनी कार्रवाई। थैंक यू सर। चलिए, ले चलिए इनको।
चाहे दुनिया खत्म हो जाए, चाहे मैं बद किरदार मशहूर हो जाऊं, पर कयामत के रोज तुम मेरे नाम से ही उठाई जाओगे जाने। मेरी तुमसे मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। माँ के प्यार को कैसे भूल सकोगे? एक बार मेरे गले लग जाओ। अरे तुम तो शुक्र करो नफीसुद्दीन, इस औरत ने सब कुछ तुम्हारे यहाँ नहीं किया, वरना उस औरत का क्या भरोसा। ये सब तुम्हारे यहाँ कर देती, तुम तो खामखा अंदर चले जाते। पापा मैं तो खुद पढ़ के हैरान हो गया हूँ कि मेहताब ने 6 लोगों की जान ले ली। मेहताब तो ऐसी नहीं थी। पहले भी ऐसी ही थी। अपनी नफरत का इजहार उसने कहीं ना कहीं तो करना ही था ना। हम नहीं मिले तो अस्पताल में जाके 6 लोगों को मार दिया उसने। कौन सी बाहर है वो, जेल में पड़ी हुई है और अखबार में लिखा है कि हॉस्पिटल वालों ने केस में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया। हाँ तो अच्छा है ना, सड़े जेल में। अरे मैं तो कहती हूँ जिन लोगों को उसने मारा है ना, उनके खानदान वालों के हवाले कर दो इसको बस। उनका जो चीज चाहेगा सलूक करेंगे इसके साथ, नोच खाएंगे कमीनी को। छी 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 छी। मेहताब ये तुमने अपने साथ क्या किया? क्या हुआ अब्बा? कुछ नहीं। नहीं नहीं, आपने अभी मेहताब का नाम लिया, क्या हुआ मेहताब के साथ? वो अस्पताल में 6 लोगों को उसने इंजेक्शन लगाकर मार दिया। वो खबरें सारी आई हुई हैं उसकी अखबार में। नहीं, मेहताब ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पुलिस वाले दुश्मन है जो उसके खिलाफ अखबार में बातें लिख रहे हैं। तू ना हर एक पे पार कर लेता है। ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। कब मसीहा कातिल बन जाए ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जहांगीर बेटा, मेहताब की वजह से 6 लोग मर गए और हॉस्पिटल वालों ने सारी बात मेहताब पे डाल दी। नहीं वो मेहताब ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, गलत है। ये कुछ गलत नहीं है, सही है, ये बिल्कुल सही है। अबू उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो उसने मेरे साथ थी। क्या? कब? कहाँ? मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल गया था, उसके बाद वो मुझे अपने क्वार्टर ले गई थी। बेटा वो तुम कब मिलने गए थे? तुम्हें वहां का एड्रेस कैसे मालूम? तो आपको क्या लगता है मैं इतने दिन कैसे जिंदा था? इस सब में उनका कोई कसूर नहीं है। इस बात का फैसला तुम नहीं, पुलिस करेगी। और खबरदार जो इस बात का तस्करा भी किसी से किया, बस गूंगे और बहरे बन जाओ। लेकिन वो इस तरह तो सारा इल्जाम उन पे लग जाएगा, हमें मदद करनी चाहिए उनकी। क्यों करनी चाहिए मदद? क्या लगती है वो हमारी? देखो बेटा, तुम इस मामले से दूर रहो, अपने बाप की बात मानो और खामोश हो जाओ। वरना पुलिस वालों का क्या भरोसा है, वो समझेंगे तुम भी उसके साथ ही हो। जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी तुम्हें। वो लेकिन ये तो जुल्म होगा, ज्यादती होगी। नहीं है ज्यादती, जिंदगी है ये सब होता है जिंदगी में। जहांगीर मैं तुमसे सख्ती से कह रहा हूं कि भूल जाओ उसे, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक था। असल बात क्या है या अखबारों में लिखी है या पुलिस जानती है, बस। कुछ केस तो फार्मेसी वालों पर भी तो बनेगा ना। नेग्लिजेंस का केस हो सकता है, 7 से 8 साल की सजा हो सकती है। आखिर इंजेक्शन तो वहीं से आया था और मेहताब ने तो सिर्फ इंजेक्शन लगाया था, उस पर इतनी बात नहीं आनी चाहिए। असल गुनाहगार तो वो है जिसने इंसुलिन की ताकत इतनी इंजेक्शन में मिलाई है। वो क्या तुम ठीक रही हो रेहाना, लेकिन भाई हो सकता है मेहताब पागल हो गई। बंदे को पागल होती देर थोड़ी लगती है। जब बंदा मुर्दा हो सकता है तो किसी वक्त भी पागल हो सकता है। सच में खाना बनाओ यार, बहुत भूख लग रही है मुझे। मेहताब, तुम्हारी मुलाकात है ये।
मैडम, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जाने यहाँ से निकालो। यहाँ तक दम घुटता है, मुझे खौफ आता है यहाँ से। मैंने तो सिर्फ इंजेक्शन लगाए, अब उनमें इंसुलिन थी, मुझे क्या पता। कहते मुझे सजा हो जाएगी, जब मेरा कोई कसूर ही नहीं तो मुझे सजा क्यों होगी? नहीं मैडम, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं आपके लिए अच्छा सा वकील भी कराऊंगा और आपको यहाँ से बाहर भी निकालूंगा बहुत जल्द। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कैसे ये केस वगैरह करूंगी? कोई नहीं है मेरा जो मेरी बेगुनाही की गवाही दे सके। नहीं मैडम, मैं हूं ना, मैं दूंगा आपकी बेगुनाही की गवाही। सबको बताऊंगा कि आपने कुछ गलत नहीं किया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो जाके। ये दीवारें, ये सलाखें, इन सब से मुझे बहुत खौफ आता है, मेरा दम घुटता है अंदर। प्लीज तुम मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर। जी मैडम, मैं वादा करता हूँ मैं आपको यहाँ से बहुत जल्द बाहर निकालूंगा। आप परेशान ना हो। लड़के, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, शाबाश जाओ। मैं आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको निकालूंगा यहाँ से।